हमारा युवा भविष्य है कल का, उसकी मेधा की चोरी कैसे की जा रही है और मेधा की चोरी जब उजागर होती है तो चोर बोले जोर से, किस तरह से चोरी करने वाले लोग जो है नीट में हुआ उसको डिफेंड कर रहे हैं। आप पेपर लीक मामले पे देश का पूरा नौजवान चाह रहा है कि आप शिक्षा मंत्री से इस्तीफा लीजिए। आप क्यों नहीं ले रहे? ये लोकतांत्रिक देश है, लोकतंत्र में सबको अपनी बात रख। आज हम लोगों ने काला बिल्ला लगा करके विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि कल दिल्ली में शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर जिस तरह से लाठियां चलाई गई, छात्रों के पैर तोड़े गए, यहाँ तक कि गोलियां चलाई है, यह लोकतंत्र में कहीं से भी ये उचित नहीं। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ पेपर लीक होती है और छात्रा जब अपनी मांग को लेके जाते हैं नमस्कार, मेरा नाम है अभिमन्यु कुमार। आप देखना शुरू कर दिए स्वराज पोस्ट। देखिए, जंतर मंतर पर कल जिस तरीके से धरना हुआ और उसके बाद संसद मार्च करने के लिए पूरे देश भर से लोग, तकरीबन कहें तो हजारों की संख्या में लोग वहां पहुंचे थे, लेकिन लोग जैसे बता रहे हैं कि लाखों की संख्या में थे। और अब देखिए, छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज की गई थी और उसके बाद आज विधान परिषद में तमाम जो विपक्ष के लोग हैं, महागठबंधन के लोग हैं, काली पट्टी बांधकर यहाँ पहुंचे हैं और उसके बाद जो उसका विरोध और प्रतिकार करने का काम कर रहे हैं। अब देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और उसके बाद देखिए कारिब जो है बाहर निकलते हैं और सीधे तौर पर सरकार पर तंज कसते हुए वो कहते हैं कि देखिए, सरकार को इस्तीफा देना चाहिए, छात्रों की बात को मानना चाहिए। और वहां जो सिविल ड्रेस में जो लोग मौजूद थे, ये भाजपा के गुंडे मौजूद थे, ये तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं। और कारिब साहब जो राजद से विधान परिषद का सदस्य, आप देखिए पहले क्या कुछ कह रहे हैं कारिब साहब। अन्याय कर रही है ये सरकार। दिल्ली में जिस तरह छात्रों पर गोली चलाई गई, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, लाखों लोग वहां पहुंचे दिल्ली में, और जिस तरह से जंतर मंतर पर पैर तोड़ा गया, मारा गया, उनको बच्चियों को मारा गया, खून बहाया गया, ये क्रूरतम मतलब ये काम किया। और मोदी सरकार पूरी तरह से डर गई है। आप शिक्षा मंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं दिलवा रहे हो? आप पेपर लीक मामले पे देश का पूरा नौजवान चाह रहा है कि आप शिक्षा मंत्री से इस्तीफा लीजिए। आप क्यों नहीं ले रहे? ये लोकतांत्रिक देश है, लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। अगर कोई जाता है अपनी मांग को लेकर के देश को, वो कोई आदमी लीड नहीं कर रहा था, उसको स्वतः नौजवान वहां पहुंचे। लेकिन आपने क्या किया? कितने का पैर तोड़ा, कितने का हाथ तोड़ा, कितने का सर फाड़ा, और जिस तरह से वह नंगा नाच किया है, वहां पुलिस वाले से ज्यादा सिविल ड्रेस में भाजपा के लोगों ने डंडा ले करके, भाजपा के आरएसएस के लोगों ने जो वहां छात्राओं को मारा है, युवाओं को, महिलाओं को, बच्चों को जो मारा है, बच्चियों को, आप सोशल मीडिया पर पूरा वायरल है। ऐसा कहीं होता है क्या? पूरे देश के लाखों लोग जमा हुए। सरकार को जगनी चाहिए, लोगों की भावना को समझनी चाहिए। तो आप लाठी या डंडे और गोली से लोगों को दबा देंगे, ये नहीं चलेगा। राष्ट्रीय जनता दल आज काला बिल्ला लगा करके पूरे महागठबंधन के लोग इस घटिया काम का उसका प्रतिकार करेंगे और हम लोग विरोध कर रहे हैं। क्योंकि तानाशाही चल रही है यहाँ। लोकतंत्र को ये लोग पूरी तरह से खत्म करना चाह रहे हैं और लोकतंत्र को मान नहीं रहे हैं। आज हम लोगों ने काला बिल्ला लगा करके विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि कल दिल्ली में शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर जिस तरह से लाठियां चलाई गई, छात्रों के पैर तोड़े गए, यहाँ तक कि गोलियां चलाई है, यह लोकतंत्र में कहीं से भी ये उचित नहीं है, बल्कि ये तानाशाही सरकार का परिचायक है। इसलिए धर्मेंद्र प्रधान तो जल्द से जल्द इस्तीफा दे, अन्यथा सरकार उन्हें बर्खास्त करे। और साथ में नरेंद्र मोदी और अमित शाह को देश को जवाब देना होगा कि छात्रों पर क्यों लाठी चलाई गई, बर्बर दमन क्यों किया गया। यह नरेंद्र मोदी और अमित शाह को जवाब देना होगा, क्योंकि हमारी बेटियों के कपड़े तक फाड़े गए, छात्राओं का कपड़ा फाड़ा गया। कहीं से भी ये नरेंद्र मोदी बोलते हैं बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ
पेपर लीक होती है और छात्रा जब अपनी मांग को लेके जाते हैं उसके कपड़े फाड़े जाते हैं, उसके साथ जो है लाठीचार्ज किया जाता है। ऐसे पदाधिकारी को बर्खास्त करना होगा और धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा। नरेंद्र मोदी, अमित शाह को देश के छात्रों को जवाब देना होगा, देश के नागरिकों को बताना होगा। देखिए ऐसा है कि जो हमारा युवा भविष्य है कल का, उसकी मेधा की चोरी कैसे की जा रही है, और मेधा की चोरी जब उजागर होती है तो चोर बोले जोर से, किस तरह से चोरी करने वाले लोग जो है नीट में हुआ उसको डिफेंड कर रहे हैं। और अभूतपूर्व दिल्ली में ऐतिहासिक प्रदर्शन हुआ, मगर ये सरकार जो दमनकारी है और जो कल के भविष्य को कुचलना चाहती है, उन्होंने लाठी चार्ज की। इसकी हम निंदा ही नहीं करते हैं, मतलब इनको जनता के बीच जो है जवाब देना पड़ेगा, इसके लिए हम लोग तैयारी करेंगे। अब आप समझ जाइए ना ये कि अगर हम आपका विरोध करें, हमको विपक्ष में बैठाया गया है कि सरकार की कमियों को उजागर करना, और जब हम सरकार की कमियों को उजागर करें और हम पर केस मुकदमा होता है तो होता रहे, मगर सरकार की जो दमनकारी नीति है और सरकार की जो मंशा है वो जग जाहिर हो रहा है। देखिए कारी शोएब की बात को आप सुन रहे थे, सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि देखिए ये सरकार को इस्तीफा देना चाहिए और छात्रों की बात को मानना चाहिए। बाकी क्या कुछ कहा है इन्होंने, इनकी बात पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बाकी आपका बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री